अभियान दिव्य को अपनी तरफ पलट देता है। दिव्य की आंखें अभी भी बंद थीं। वो दिविसा के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और कहता है, दिव्य, आज तक मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो लगता है सारी खुशियाँ मेरे पास ही हैं। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। तुम्हारे दुख को अपनाना चाहता हूँ। ये सब बोलते हुए वो पहले दिविसा के माथे को चूमता है, फिर उसकी आंखों को और फिर गालों को। मुझे नहीं पता कब तुम मेरी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गई। ऐसा बोलकर वो दिविसा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी दिविसा अपने सेंस में वापस आती है और अभियान को जोर से धक्का देती है और कहती है, नहीं, ये गलत है। आप मेरे करीब नहीं आ सकते। ये सब गलत है। भूल जाइए आप ये सब। और दिविसा जोर जोर से रोने लगती है। अभियान को धक्का लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगले ही पल जब वो दिविसा को रोते हुए देखता है तो उसके करीब जाने को होता है कि दिविसा उसे हाथ दिखाकर रोक देती है और रोते हुए कहती है, करीब मत आइएगा मेरे। आपका मुझ पर कोई हक नहीं है, तो आज के बाद मुझसे दूर रहिएगा। अभियान को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में दिविसा को कंधे से पकड़ता है और कहता है, क्यों नहीं आ सकता? किसी और से प्यार करती हो? अगर करती हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुम बस मेरी हो। तुम्हें मेरी ही होना होगा। तो अपने दिमाग में यह बात बैठा लो। ऐसा कहकर जो उसे झटक देता है और किचन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद दिविसा किचन के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, सर, जब आपको पता चलेगा कि मैं पहले से किसी की हो चुकी हूँ, तब आप खुद मुझे छोड़कर चले जाएंगे और शायद आपको ज़्यादा दर्द भी होगा। इसलिए आप अभी से मुझे भूल जाइएगा। यही सबके लिए अच्छा होगा। फिर वो खुद को शांत करती है और पूरी निकालने लगती है। तभी बेदू आ जाती है और वो भी हेल्प करने लगती है। इधर अभियान गुस्से से किचन से बाहर आता है तो उसे सामने ही शिव नजर आता है। शिव भी उसे देखता है। वो समझ जाता है कि अभियान गुस्से में है। अभियान बाहर जाने को होता है कि तभी शिव उसे रोक लेता है और बोलता है, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों जा रहा है? अरे, उसे टाइम तो दे। बच्ची है वो। एज ही क्या है उसकी? उसे ये सब समझने तो दे। क्या ऐसे तू उसे अपना बनाएगा? अपने गुस्से को काबू करना सीख। शिव की बातों को सुनकर अभियान शांत हो जाता है और वापस आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं दोनों मिलकर। दिव्य फिर शिव से कहती है, भाई आप लोग आ जाइए। सभी डाइनिंग टेबल के पास होते हैं। तभी दिव्य कुछ लेने किचन चली जाती है। वेदू जैसे ही बैठती है, शिव भी उसकी बगल की चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन अभियान अभी भी खड़ा था। तो वेदू कहती है, क्या हुआ सर? आप अभी तक खड़े हैं? बैठिए ना। लेकिन अभियान नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बैठ गया तो दिविसा उसके साथ वाली चेयर पर नहीं बैठने वाली। लेकिन उसे उसके साथ ही बैठना था, इसलिए वो भी फोन का बहाना बनाकर साइड में चला जाता है, जिससे शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर में दिविसा एक डिश लेकर आती है जो किचन में ही रह गई थी और वेदू के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। जैसे ही अभियान देखता है दिविसा बैठ गई है, वो भी तुरंत आकर उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। फिर सभी अपना डिनर स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच सिर्फ वेदू का हाथ पकड़ लेता है। वो गुस्से से घूर कर उसे देखती है, फिर दांत पीसते हुए धीरे से कहती है, ये क्या पागलपन है? हाथ छोड़ो हमारा। खाना खाना है हमें। सिर्फ मुस्कुराहट के साथ बोलता है, वो तो नहीं होने वाला। खाना खाओगी तो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और वेदु अपना हाथ खींचने की कोशिश करने लगती है। जब वो यह नहीं कर पाती है तो अपने पैर से शिव के पैर पर जोर से मारती है, जिससे शिव की चीख निकल जाती है। आह! सभी अब शिव की तरफ देखने लगते हैं तो शिव खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है, वो मिर्ची लगी मुझे। तो बेदू से पानी का गिलास पास करते हुए डेविल स्माइल के साथ कहती है, खाने पर ध्यान रहेगा तो मिर्ची नहीं लगेगी। जिससे शिव अपना मुंह बनाकर उसके हाथ से पानी ले लेता है। दिव्य और अभियान भी चुपचाप खाना खा रहे थे, लेकिन अभियान बार बार दिविसा को कुछ ना कुछ पास करने को कहता रहा और दिविसा को परेशान कर रहा था। और वेदू ये बात नोटिस कर रही थी। सभी का खाना हो जाने के बाद वेदू और शिव उठ जाते हैं। दिविसा भी उठने वाली होती है तो अभियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करो मेरी होने के लिए, क्योंकि तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम खुद भी नहीं। और फिर वो दिविसा का हाथ छोड़ देता है
और दिविसा जल्दी से किचन में भाग जाती है। लेकिन वेदू ने यह सब देख लिया था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया था क्योंकि अभियान ने यह सब बहुत धीरे से बोला था। फिर शिव और अभियान अपने अपार्टमेंट चले जाते हैं। अब जब वहां सिर्फ दिव्य और बेदू बचती है तो बेदू पूछती है, दिव्य क्या तुम्हारे और अभियान सर के बीच कुछ चल रहा है क्या? बेदू के ऐसे डायरेक्ट पूछने से दिविसा आंख फाड़े बेदू को देखने लगती है। बेदू कहती है, ऐसे क्या हमें देख रही हो? हमने देखा था कैसे उन्होंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा था और कुछ बोल रहे थे। देखो, हमें सच सच बताओ क्या चल रहा है। जिससे दिविसा एक लंबी सांस लेती है और उसे सारी बातें बता देती है। सारी बात सुनने के बाद बेदू शौक होकर बैठी थी तो दिविसा उसे हिलाती है और बोलती है, क्या हुआ बेदू, कुछ तो कहो। अचानक से बेदू एक्साइटेड होकर चिल्लाती है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम सच कह रही हो? अभियान सर ने ऐसा कहा तुमसे? यार, पूरे कॉलेज की लड़कियों का उन पर क्रश है और वो तुम्हें पसंद करते हैं। वाह यार, दिविसा मायूस होकर कहती है, नहीं बेदू, ये गलत है। तुम तो जानती हो कि हम उनके लायक नहीं हैं। बेदू गुस्से में कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने कुछ गलत नहीं किया है, गलत तुम्हारे साथ हुआ है। अगर तुम्हें दोबारा से लाइफ मौका दे रही है तो क्या तुम्हें अपनी खुशियों को चुनने का हक नहीं है? और अगर तुम्हें लगता है तो तुम पहले उन्हें अपने बारे में बताओ। अगर वो ऐसे भी तुम्हें अपना लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन वो एक ऐसी लड़की को क्यों अपनाएंगे जिसकी पहले ही एक बार झूठी शादी हो चुकी है और वो किसी के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। दिविसा रुंधे गले से कहती है। वेदु दिविसा को कंधे से पकड़कर कहती है, अगर प्यार हो तो सब पॉसिबल है, तो तुम एक कोशिश करके देख लो। नहीं, हम उन्हें नहीं बता सकते ये सब, दिविसा रोते हुए कहती है और अपने रूम में भाग जाती है। वेदु अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, नहीं दिवी, तुम्हें मौका अपनाना होगा, अतीत से तुम्हें निकलना होगा। अगली सुबह डीएसआर कॉलेज, सभी अपनी क्लास में बैठे थे। तभी क्लास में श्री मैडम आती हैं और कहती हैं, स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। हमारा कॉलेज हर साल टैलेंट परेड ऑर्गेनाइज करता है और इसमें जो भी अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके विनर्स को फाइनल में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे ही मैडम की बात खत्म होती है सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। अचानक ही क्लास में शोर होने लगता है तो श्री मैडम जोर से बोलती हैं, साइलेंस स्टूडेंट, आप लोग अभी शांत हो जाइए। क्लास के बाद में आप लोग डिस्कस करके अपना नाम रजिस्टर करवा लीजिएगा। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होकर पूछता है, मैम क्या हमें प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा? तो मैम कहती हैं, हाँ, आज से 10 दिन तक बस ब्रेक से पहले ही क्लास होगा, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर वो लड़का बैठ जाता है। ऐसे ही ये वाली क्लास खत्म हो जाती है। पिया पूछती है, तुम लोग क्या करने वाले हो टैलेंट परेड में? तो बेदू तुरंत कहती है, हम तो डांस करेंगे। तो पिया कहती है, हाँ, मैं भी डांस करूंगी। फिर वो दिविसा से कहती है, दिवी तुम भी डांस करो, हम ग्रुप डांस के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं। तो दिवी कहती है, नहीं, हम डांस नहीं कर पाएंगे, हम सिंगिंग करने की सोच रहे हैं। तो पिया कहती है, ठीक है, फिर यही करते हैं। आज ब्रेक टाइम में हम अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास में अभियान आता है और वो अपनी क्लास स्टार्ट करता है। अभी तक उसने एक बार भी दिविसा की तरफ नहीं देखा था क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था और लास्ट में उसकी नज़र खुद ही दिवी की तरफ चली जाती है। फिर वो कहता है, आप सबको पता चल ही गया होगा कि टैलेंट परेड होने वाली है, तो सब उसमें पार्टिसिपेट करिए, लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों की एक क्लास टेस्ट लूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग फन के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। क्लास से निकलने से पहले वो दिविसा को देखकर कहता है, मिस दिविसा, सुबह आप कुछ डाउट के बारे में कह रही थी, तो अभी मैं फ्री हूँ, आप मेरे केबिन में आ जाइए, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और क्लास से चला जाता है। लेकिन दिविसा शॉक में रह जाती है क्योंकि उसने कोई डाउट नहीं पूछा था, तो ये क्या बोल कर चले गए सर? वेदू कहती है, क्या डाउट है तुम्हें जो सर से पूछा है तुमने? दिविसा जोर जोर से कहना चाहती थी कि उसने कोई डाउट नहीं पूछा है, यह सब बस उसे केबिन में बुलाने का बहाना है। लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई क्योंकि पिया भी उसे ही देख रही थी। तो दिविसा कहती है, हाँ, वो चैप्टर सेकंड का सेकंड वाला थ्योरम समझ में नहीं आया था, वही पूछने जाना है।
दिविसा इस तरह साफ झूठ बोल जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे और अभियान को लेकर किसी तरह की बात बने। थोड़ी देर बाद दिविसा अभियान के केबिन में थी और अभियान उसे निहार रहा था। फिर हिम्मत करके दिविसा पूछती है, सर आपने हमें क्यों बुलाया? तो अभियान कहता है, बस तुमसे मिलने का मन हुआ इसलिए। दिविसा सिर झुकाए हुए कहती है, सर अब हम जाएं, हमारी क्लास है अभी। अभियान उसे देखे बिना कहता है, ठीक है जाओ। तो दिव्या अपने मन में कहती है, जब कुछ काम नहीं था तो बुलाया क्यों? फिर मुंह बनाकर जाने लगती है। लेकिन जब वो गेट खोलने की कोशिश करती है तो नहीं खुलता। वो 2-3 बार ट्राई करती है लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस होती हैं, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो हकलाते हुए कहती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज गेट खोल दीजिए, हमें जाने दीजिए। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें खुद से इतनी दूर आसानी से जाने दूंगा? अभियान उसके गले को चूमते हुए कहता है, जिससे दिविसा सिहर जाती है। वैसे तुम किस चीज में पार्टिसिपेट कर रही हो? वैसे ही चूमते हुए अभियान पूछता है। इससे आपको क्या मतलब? दिवी डरते हुए कहती है, जिससे अभियान उसे चूमना छोड़कर उसे कमर से पकड़कर बैक हग कर लेता है और कहता है, सही बात है, मुझे क्या उससे, लेकिन फिर किसे मतलब होना चाहिए इससे? दिविसा इसका कोई जवाब नहीं देती और कहती है, प्लीज सर जाने दीजिए। और दिविसा के आंसू अभियान के हाथ पर गिर जाते हैं, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और दिविसा उसे धक्का देकर उससे अलग हो जाती है। फिर वो गुस्से में अपनी चेयर पर बैठ जाता है और आंखें बंद करके चेयर पर सिर लगा देता है। दिविसा फिर हिम्मत करके उसकी टेबल के पास आती है और कहती है, सर गेट खोल दीजिए प्लीज। तो अभियान रिमोट उठाकर गेट अनलॉक कर देता है। दिविसा जाने को होती है, तभी अभियान के केबिन का गेट खुलता है और उसमें एक खूबसूरत सी लड़की, जिसकी उम्र 24 साल होगी, गोरा रंग, नीली आंखें, जीन्स और लॉन्ग कुर्ती पहने हुए एक लड़की आती है और भागकर अभियान के गले लग जाती है, क्योंकि अभियान भी उस लड़की को वहां देखकर शौक में खड़ा हो गया था। फिर अभियान भी उसके चारों तरफ अपनी बाहें लपेट लेता है और खुश होते हुए कहता है, गुंजन व्हाट ए सरप्राइज, तुम इंडिया कब आई और मुझे बताया भी नहीं तुमने। वहीं दोनों को ऐसे गले लगे देख के दिविसा को बहुत बुरा लगता है। उसका पारा हाई हो जाता है और गुस्से में वो उसकी बगल में रखा कांच का शोपीस गिरा देती है, जो टूटकर बिखर जाता है। आवाज से दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो गुंजन का ध्यान दिविसा के ऊपर जाता है। तो वो अभियान की तरफ देखकर कहती है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी स्टूडेंट यहाँ है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें देखकर इतनी एक्साइटमेंट हो गई मुझे कि मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अभियान बिना एक्सप्रेशन के बोलता है, कोई बात नहीं। फिर दिविसा की तरफ देखकर बोलता है, अब आप जा सकती हैं मिस दिविसा। लेकिन दिवी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस अपनी जलती निगाहों से गुंजन को घूर रही थी, जो अभियान समझ रहा था। फिर मन में बोलता है, हो तो मैडम को जलन हो रही है, लेकिन मुझे कहती हैं कि मैं इनसे दूर रहा करूं। अब मजा आएगा। फिर वो दिविसा से कहता है, कुछ काम था आपको दिविसा, और उसके सामने चुटकी बजा देता है, जिससे वो फिर अभियान की तरफ देखती है और एक गुस्से वाला लुक देकर बाहर चली जाती है। वहीं अभियान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। दिविसा के जाने के बाद गुंजन अभियान से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी स्टूडेंट मुझे ऐसे क्यों घूर रही थी कि मैंने उसका कोई खजाना चुरा लिया है और वो अभी मेरा खून कर देगी। उसकी बात में अभियान हंस देता है। तो गुंजन कहती है, वेट ए मिनट, ओ माय गॉड। अभियान, तक खड़ूस को हंसना आ गया, और ये चमत्कार कैसे हुआ? तो अभियान हंसते हुए कहता है, यही लड़की जो अभी गई उसी के कारण। मतलब? गुंजन नासमझी में पूछती है। फिर कहती है, बेट बेट, अब यह मत कहना कि हमारे हीरो को इश्क वाला लब हो गया है। अभियान बस मुस्कुरा देता है। तो गुंजन खुशी से एक बार फिर उसे हक कर लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास ले जाती है और उसे अपने साथ बैठा लेती है। फिर पूछती है, तो क्या इसलिए वो मुझे ऐसे देख रही थी? अभियान कहता है, यह तो उसे भी नहीं पता कि वो तुम्हें गुस्से से क्यों देख रही थी, या फिर मानना ही नहीं चाहती। क्या बोल रहे हो तुम, साफ साफ बताओ, गुंजन कहती है। तो अभियान बोलता है, ये लड़की मानना ही नहीं चाहती कि इसे मुझसे प्यार है, ना ये मेरे प्यार को अपनाना चाहती है। ओह, फिर तो कुछ तिकड़म करना होगा। और गुंजन डेविल स्माइल दे देती है। दिव्य अपनी क्लास जाती है
तो उसका मूड खराब होता है और ये बात बेदू और पिया दोनों ही नोटिस करती हैं। तो पिया पूछती है, क्या हुआ, मूड क्यों खराब है, सर ने कुछ कहा है क्या? दिव्य मुंह बनाकर कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ, तुम तो डाउट पूछने गई थी ना, हो गया क्लियर? बेदू पूछती है। तो दिव्य चिढ़कर कहती है, डाउट तो तब क्लियर होगा जब सर के पास टाइम हो। वो तो पता नहीं कौन सी लड़की आई थी, उससे ही गले लगे थे और मुझसे कहा तुम जाओ यहाँ से। उसकी बातों से जलन साफ महसूस हो रहा था। मैं बेदू हैरान थी और पिया खुश। लेकिन फिर पिया सोचती है, भाई किस लड़की को गले लगा सकते हैं। इसी तरह आज की सारी क्लास खत्म हो गई। तीनों भी बाहर जा रहे थे, तभी दिविसा की नज़र एक जगह रुक गई और उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। पिया ने जब यह देखा तो उसने उसकी नज़रों को फॉलो किया तो उसे अपने भाई की कार नजर आई। उसमें उसके साथ गुंजन बैठी नजर आई। तभी वो मन में बोली, ओह तो गुंजन थी, भाई के गले लगी थी। मतलब उनकी फ्रेंडशिप को दिव्य ने गलत समझ लिया है। चलो अच्छा ही है, यही बात मेरे लिए फायदेमंद होगी। फिर वो बेदू से कहती है, बेदू ठीक है अभी मैं चलती हूँ, कल से हम मेरे घर में डांस प्रैक्टिस करेंगे। तो बेदू कहती है ठीक है। दिव्य भी अपने कैफेटेरिया चली जाती है अपने काम पर और बेदू अपने अपार्टमेंट। शाम 6 बजे बेदू के अपार्टमेंट की बेल बजती है तो वो जल्दी से गेट खोलने आती है। अभी उसका लुक बहुत मेसी था क्योंकि वो किचन में अपने लिए स्नैक्स बना रही थी। वो जैसे ही गेट खोलती है उसे सामने शिव नजर आता है। शिव को देख वो हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और दिव्य भी नहीं है तो तुम बाद में आना। लेकिन शिव उसे साइड करके अंदर आता है और कहता है, मुझे पता है दिविसा नहीं है और आज अभियान भी घर नहीं आया, तो मैंने सोचा तुम्हारे हाथ की काफ़ी पी जाए और लगता है तुम कुछ बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना, भूख तो मुझे भी लगी है। बेदू मुंह बनाकर किचन चली जाती है क्योंकि उसे इतने दिन में ये तो समझ आ गया था कि सिर्फ वही करता है जो उसका मन हो और वो जबरदस्ती उसे भगा नहीं सकती। थोड़ी देर बाद बेदू सैंडविच और 2 मग कॉफ़ी लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। वो जैसे ही बैठने को होती है तभी सिर्फ उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है जिससे वो सीधे उसकी गोद में बैठ जाती है। फिर वो घूर कर शिव को देखती है लेकिन शिव उसे इग्नोर करके 1 मग कॉफी उसे पकड़ा देता है और सैंडविच लेकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा देता है और खाने का इशारा करता है। तो वेदू चिढ़कर कहती है, तुमने हमें छोटी बच्ची समझ रखा है क्या? पहले हमें गोद में बिठा लिया, अब अपने हाथ से खिला रहे हो। शिव उसे प्यार से देखते हुए कहता है, चुपचाप खाओगी या मैं दूसरा तरीका अपना लूं? लेकिन वेदू अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। फिर शिव एक बार वेदू को देखता है, फिर सैंडविच की एक बाइट लेता है और वेदू का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और अपने मुंह से सैंडविच बेदू के मुंह में डाल देता है और तब तक अपने होठों को नहीं हटाता जब तक बेदू ने वो टुकड़ा खा नहीं लिया। फिर उसे अलग होकर कहता है, चलो ऐसे ही हम पूरा खाते हैं। जिससे बेदू कहती है, नहीं नहीं, तुम अपने हाथ से ही खिलाओ, हम खा लेंगे। जिससे सिप की हंसी छूट जाती है और वो कहता है, गुड गर्ल। फिर वैसे ही दोनों अपना स्नैक खत्म करते हैं। लेकिन बेदू का मुंह गुस्से से फूला हुआ था, लेकिन सिप के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल थी। उसके बाद सिर्फ वैसे ही बेदू को पकड़े हुए रहता है और अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लेता है जिससे उसकी गर्म सांसें बेदू अपने गले पर महसूस कर रही थी, जिस कारण उसके पेट में गुदगुदी होने लगती है। तभी सिर्फ कहता है, आई लव यू बेदू, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो? वही सिप की कन्फेशन सुनकर बेदू भी अपनी पकड़ सिप पर मजबूत कर लेती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है क्योंकि पसंद तो वो भी सिप को करने लगी थी। लेकिन वो एक मिडिल क्लास की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ जैसा अमीर लड़का उससे क्यों प्यार करता है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद बेदू कहती है, सिर्फ तुम्हें जाना चाहिए अब। सिर्फ बेदू का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चलो तुम भी मेरे साथ। बेदू उसे देखती है फिर पूछती है, कहाँ चलना है? आज हम स्काई डेक नाइट क्लब चलते हैं। मेरे कॉलेज फ्रेंड आज सब वहीं मिल रहे हैं, तुम भी चलो। बेदू घबरा कर कहती है, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, ऐसी जगह हम नहीं जाते। अरे यार, ऐसी जगह से क्या मतलब है, दिल्ली में सब जाते हैं और मैं रहूँगा ना तुम्हारे साथ, तो तुम टेंशन मत लो। शिव उसे समझाते हुए कहता है। बेदू भी जाने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे भी शिव के साथ टाइम बिताना था। वो भी कहीं ना कहीं शिव को पसंद करने लगी थी,
लेकिन तभी बेदू कहती है, लेकिन दिव्य जब घर आएगी और उसे हम नहीं मिलेंगे तो उसे हमारी बहुत टेंशन होगी। तुम उसकी टेंशन मत लो, वो मैं उसे बता दूंगा। तुम मेरे साथ हो, तब वो टेंशन नहीं लेगी। लेकिन तभी बेदू का फोन रिंग करता है तो दिविसा का कॉल आ रहा होता है। वो जल्दी से कॉल उठाती है तो सामने से दिविसा कहती है, बेदू आज हमें आने में लेट हो जाएगा, तो तुम टेंशन मत लेना। और बिना बेदू की बात सुने दिव्य फोन काट देती है। बेदू फोन देखती है और कहती है, ये लड़की हमारी बात तो सुनती नहीं है। तो सिर्फ पूछता है क्या हुआ। तो बेदू कहती है, दिविसा का कॉल था, वो लेट से आएगी। चलो बढ़िया है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई अब। सिर्फ हंसते हुए बोलता है। राय ज्यादा मेंशन, मम प्लीज जाने दीजिए ना, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। प्लीज मम। पिया अपनी माँ के आगे पीछे घूमते हुए रिक्वेस्ट करती है। बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि नाइट क्लब जाओ, समझी। शीतल जी डांटने के लहजे में कहती हैं। मम प्लीज, आप चाहो तो इन बॉडीगार्ड को मेरे साथ भेज दो, लेकिन जाने दो मम प्लीज। मेरी एक फ्रेंड ने आज वहीं बर्थडे पार्टी दी है, हमें जाने दीजिए ना मम। तभी गेट से एक लड़का अंदर आता है और वही हॉल में शीतल जी के पास आता है। तो शीतल जी उसे देखते ही खुश हो जाती हैं। वहीं पिया शौक, वो लड़का शीतल जी का पैर छूता और कहता है, गुड इवनिंग मैम। शीतल जी उस लड़के को आंख दिखाकर कहती हैं, नालायक, पैर भी छूता और मैडम भी कहता है, लगता है तुम्हें मार की जरूरत है नील। नील हंसते हुए कहता है, ऑफिस के काम से आया हूँ, इसलिए मैडम कह रहा हूँ। तुम तो घर आते ही नहीं हो आजकल, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, समझी तुम। और शीतल जी मुंह बना लेती है। मैं ये नज़ारा देखकर पिया बिल्कुल शौक थी, क्योंकि वो ही बस नील को नहीं पहचानती थी। लेकिन यहाँ तो वो सबसे बहुत फ्रेंडली है। दरअसल पिया अपनी स्कूलिंग के लिए लंदन चली गई थी, शिव के माता पिता के पास, इसलिए वो नील को नहीं पहचानती है। जब पिया देखती है कि सामने बैठे दो लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया है, तो वो खुद जाकर अपनी मम के बगल में बैठ जाती है। तो शीतल जी एक नज़र उसे देखती हैं, फिर नील को देखकर कहती हैं, नील, इससे मिलो, ये हमारी बेटी पिया है, 2 महीने पहले ही लंदन से आई है। नील पिया की तरफ देखता है, जो नील को ही निहार रही थी, और स्माइल करता है और कहता है, हम पहले मिल चुके हैं मॉल में एक बार। वैसे आंटी, मैं ये फाइल लेकर आया था, बॉस ने कहा कि आदि को देने के लिए, उन्हें कल इसे रेडी करना है। दरअसल नील, शिव और अभियान तीनों कॉलेज फ्रेंड हैं, लेकिन उसने अपने टैलेंट से इतने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की और अब अभियान का असिस्टेंट भी है। शीतल जी फाइल ले लेती हैं, फिर कहती हैं, अब तुम आ ही गए हो तो खाना खाकर ही जाना। शीतल जी बड़े प्यार से कहती हैं। नील कहता है, सॉरी आंटी, आज नहीं, आज मुझे क्लब जाना है, मेरे एक फ्रेंड की शादी फिक्स हुई है, तो वहीं पार्टी दे रहा है, नहीं गए तो वो बुरा मान जाएगी। मैं फिर कभी पक्का आऊँगा। तभी पिया एकदम से बोलती है, मम, मैं इनके साथ ही चली जाऊँ, क्या तब तो आपको टेंशन नहीं होगी। शीतल जी को यह बात सही लगती है, तो वो नील से कहती हैं, नील, तुम इसे भी साथ ले जाओ, इसकी किसी फ्रेंड ने क्लब में बर्थडे पार्टी दी है, साथ ले जाओगे तो मुझे टेंशन नहीं होगी। नील कहता है, ठीक है आंटी, मैं ले चलता हूँ साथ में। तो शीतल जी कहती हैं, जाओ पिया, रेडी हो जाओ तुम। तो पिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों घर से निकल जाते हैं और शीतल जी स्माइल करते हुए कहती हैं, हाय, अगर पिया नील को पसंद कर ले तो कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा बच्चा है। फिर खुद से कहती हैं, मैं अभियान से इस बारे में बात करूंगी, मुझे तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कार में नील और पिया दोनों ही साथ बैठे थे। पिया ने एक ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस पहना था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन नील उसे एक बार भी नहीं देख रहा था, जिससे पिया का मुंह बना हुआ था। तभी नील एक होटल के पास कार रोकता है, तो पिया पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो नील खुद को देखता और कहता है, अब मैं ऑफिस ड्रेस में तो क्लब जाऊंगा नहीं। फिर वो जल्दी से ड्रेस चेंज करके आता है। तब तक पिया कार में ही उसका वेट करती है। वो जैसे ही नील को देखती है, उसकी आंखें नील पर थम जाती हैं। नील ने ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट के साथ डेनिम जैकेट पहना था, जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। वो कार में बैठता है और उनकी कार अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद नील की कार क्लब के बाहर आकर रुकती है। नील कार से बाहर आता है और पिया के साइड जाकर गेट खोलता है, जिससे पिया के दिल में गिटार बजने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी नील कहता है, क्या हुआ, बाहर आने का इरादा नहीं है क्या। जिससे पिया जल्दी से बाहर जाती है और कहती है, सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था।
हाँ कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं? अंदर ही हैं या यहीं हैं? नील पूछता है। मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। पिया ऐसा बोलकर अपने फ्रेंड को कॉल करती है। तो दूसरी साइड टर्न होकर देखती है तो उसे उसके फ्रेंड दिख जाते हैं। फिर वो नील से कहती है, मेरे फ्रेंड उस साइड है। फिर नील अंदर जाने को होता है कि रुक कर कहता है, जब पार्टी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आपको घर वापस छोड़ दूंगा। और अंदर जाने लगता है। तभी पिया उसे आवाज़ देकर रोकती है और कहती है, वो आपका नंबर मेरे पास नहीं है, आपको कैसे बताऊंगी। नील हंसता है और कहता है, यही तो है, जब जाना हो तो मुझे आकर बोल देना। वैसे भी कॉल की आवाज़ कहाँ आई है अंदर। जिससे पिया मायूस हो जाती है। उसे लगा था उसे नील का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिब्बी वहाँ पहुँच जाता है। उसने स्क्वेन की ब्लैक शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक जीन्स। वहीं बेदू ने ब्लैक कलर की एंकल लेंथ की ड्रेस, जो शिव ने ही पसंद किया था उसके लिए। वो दोनों साथ में बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। दोनों अंदर जाते हैं। शिव उसे अपने फ्रेंड के पास ले जाता है। तभी बेदू की नज़र नील पर पड़ती है। वो शिव से हाथ छुड़ाकर नील के गले लग जाती है, जिससे शिव की भौहें तन जाती हैं। वो झटके से बेदू को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, दूर रहा करो तुम दोनों एक दूसरे से। जिससे नील की हंसी छूट जाती है। तभी उनके बाकी फ्रेंड भी उनके पास आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम साबी था, वो कहती है, ओ सिर्फ तुम भी आए हो, मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। तुमसे मिले तो कितने दिन हो गए। और अभियान नहीं आया क्या? वही अभियान का नाम सुनते ही बेदू सदमे में चली जाती है। तो शिव कहता है, शायद अभियान नहीं आएगा, उससे मेरी बात नहीं हुई थी। तभी नील कहता है, अभियान आता ही होगा, मेरी बात हुई थी उससे, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। ये सुनते ही बेदू गुस्से से शिव को देखती है और धीरे से कहती है, तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। तभी साबी का भाई अजय, जो उनका ही फ्रेंड था, जो कि एक प्ले बॉय है, वो बेदू को देखते हुए पूछता है, वैसे नील ये ब्यूटीफुल सी लड़की कौन है तुम्हारे साथ? और बेदू को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो सिर्फ बेदू का हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बेदू तो यह सुनकर ब्लश करने लगती है और नील दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है। तभी अभियान और गुंजन की साथ में एंट्री होती है। वहीं उनके पीछे एक लड़की जीन्स और स्ट्रिप वाली कुर्ती पहने और सिर पर एक कैप लगाए एंटर करती है और छुपकर एक साइड चली जाती है। लेकिन उसकी नज़र बराबर अभियान पर बनी हुई थी। अभियान भी एक नज़र उस लड़की की तरफ देखता है। फिर वो अपने दोस्तों से मिलता है। सभी गुंजन को बधाई देते हैं। उसके बाद वो नील से कहती है, सिर्फ नज़र नहीं आ रहा, उसने तो कहा था कि वो पहुंच गया है। नील हंसते हुए कहता है, अपने अभियान का खौफ ही इतना है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने साथ लेकर ड्रिंक काउंटर के पास ले गई है। भाई गुंजन नासमझी से उसे देखती है तो वो कहता है, वो इनकी स्टूडेंट है। तब अभियान भी समझ जाता है कि नील बेदू की बात कर रहा है। गुंजन कहती है, ओह गॉड, ये हो क्या रहा है? दोनों को बच्ची पसंद आ गई। सही जा रहे हो बॉस तुम दोनों। और हंसने लगती है। वही नील भी इसके साथ हंस देता है। इधर ड्रिंक काउंटर के पास से बोलता है, क्या बेदू ऐसे छुपने के लिए थोड़ी आई हो? और वैसे भी वो कॉलेज में तुम्हारा प्रोफेसर है, यहाँ मेरा दोस्त है, क्यों छुप रही हो उसे? बेदू मुंह बनाकर कहती है, तुम नहीं समझोगे, कोई अपने प्रोफेसर के फ्रेंड के साथ क्लब आता है क्या, वो भी प्रोफेसर के साथ एंजॉय करने? तभी वो कैब वाली लड़की भी काउंटर के पास छुप कर आती है, क्योंकि उसे अभियान सही से नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र शिव और बेदू पर पड़ती है। तो वो कहती है, ये दोनों यहाँ, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन पहले मुझे छुपना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो उनसे छुपते हुए दूसरी साइड जाती है तो किसी लड़की से टकरा जाती है। वो जैसे ही उसका चेहरा देखती है तो वो पिया थी। उसे देखकर टोपी वाली लड़की अपने सिर पर हाथ मार लेती है और टोपी से अपना चेहरा ढकते हुए वहां से भाग जाती है और खुद से कहती है, आज क्या क्लब में भंडारा लगा है जो सब कोई यहाँ आ गया है। दीदी तुम तो यहाँ उस छिपकली से अपने अभियान सर को बचाने आई थी, लेकिन यहाँ खुद ही फंस गई। वही अभियान एक जगह बैठकर दिविसा को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है और उसके साथ बैठी गुंजन कहती है, चलो अभियान डांस करते हैं, तब हमारा प्लान पूरी तरह वर्क करेगा। वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। इधर दिविसा सोचती है, अगर ये कॉफ़ी पीने मेरे कैफेटेरिया नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता।
कि शिवकली के साथ क्लब जा रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई क्लब आने की? ऐसे तो हमारे पीछे रहते हैं और यहाँ आ गए हैं छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियों को देखने। तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पर जाती है, जहाँ अभियान हाथ पकड़कर गुंजन को ले जा रहा था। वहीं यह देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो भी अपना कैप सही करके और भाई उसका मास्क रहता है उसे उठाकर पहनकर डांस फ्लोर पर चली जाती है। सभी डांस कर रहे होते हैं। तभी अजय अभियान के फ्रेंड में एक दिविसा के पास आता है और कहता है, ब्यूटीफुल, तुमने मास्क क्यों लगा लिया? इतनी खूबसूरत हो तुम और अपने चेहरे को छुपा रही हो। बहुत देर से देख रहा हूँ तुम उस लड़के को, अभियान की तरफ इशारा करते हुए, देख रही हो। उस पर चांस मारना बेस्ट है। वो किसी लड़की को भाव नहीं देता। उसकी बात सुनकर दिविसा गुस्से में उसे घूरती है। तभी अजय उसके फेस से जबरदस्ती मास्क निकाल देता है और कहता है, ओह क्या खूबसूरती है। अगर तुम चाहो तो हम प्राइवेट रूम में जा सकते हैं। मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं है, जो तुम बस मेरे दोस्त को तब से देख रही हो। अब तक जो दिविसा उसे इग्नोर कर रही थी, उसे गुस्सा आ जाता है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे और सोचेंगे भी नहीं और हमसे दूर रहो। समझ आई बात? तभी पिया की नज़र दिविसा पर पड़ती है तो वो कहती है, ओ गॉड, दिवी यहाँ। तभी वो सोचती है, मतलब ये भाई के पीछे यहाँ आ गई, क्या बात है, और स्माइल करती है। तभी वो ध्यान देती है कि एक लड़का उसे परेशान कर रहा है। वो उसके पास जाने को होती है। तभी वो जो देखती है उसके कदम रुक जाते हैं। इधर दिविसा अजय से कहती है, तुम्हें ज़्यादा सोचने के लिए किसने कहा है? अपनी खैरियत चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन अजय उसका हाथ पकड़ लेता है और अजीब नजरों से दिवी को देखता है। दिविसा पहले उस लड़के को देखती है, फिर अपने हाथ को, उसके बाद दूसरे हाथ से खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ ही जाता है, क्योंकि थप्पड़ की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज थी, जिससे उसके आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं दूर के लोग इसलिए देखने लगते हैं क्योंकि इंडिया में तमाशा देखने वालों की कमी नहीं है। लेकिन इससे होता क्या है कि अभियान, शिव, बेदू और पिया सबका ध्यान अब दिविसा पर था। शिव और बेदू उसे यहाँ देखकर शौक थे, पिया नहीं, क्योंकि वो पहले ही दिवी को देख चुकी थी। अभियान तो शुरू से जानता था कि दिविसा उसके पीछे यहाँ तक आ गई है, लेकिन वो गुस्से से लाल था क्योंकि अजय ने उसके साथ बदतमीजी की थी। सभी की नजरों को खुद पर महसूस करके अजय को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम जैसी लड़की खुद को समझती क्या हो? बस अमीर लड़कों को पटाने के लिए क्लब आती हो और जब लड़का सामने से अप्रोच करे तो भाव खाती हो। तब से मेरे दोस्त को ताड़ रही हो। क्यों? आखिर इरादा तो तुम्हारा उसे पटाने का ही था कि, ओ अब समझा, तुम्हें बड़ी मछली फंसाना है। अच्छा ठीक है, जितना तुम्हें चाहिए होगा, जो चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। और वो दिविसा को फिर से हाथ पकड़ने को होता है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सामने देखता है तो वो शिव होता है, जो गुस्से से उसे देख रहा होता है, जिससे एक पल के लिए अजय डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके कहता है, देख सिर्फ, ये लड़की पहले अभियान को घूर रही थी, फिर इसने मुझे सेड्यूस किया और अब जब मैं इसकी बात में आ गया तो भाव खा रही है। उसने इतना ही कहा था कि सिर्फ उसका हाथ मरोड़ देता है और उसी टाइम एक पंच उसके मुंह पर मारता है, जिससे उसके मुंह से खून आ जाता है। वो अपनी नज़र उठाकर देखता है तो अभियान ने उसे पंच मारा था और दोनों ही उसे गुस्से से देख रहे थे। तभी साबी सामने आती है और कहती है, गाइस क्या हो रहा है? तुम लोग इस घटिया लड़की के लिए अपने दोस्त को मार रहे हो या इसकी खूबसूरती में तुम दोनों भी फंस गए? यह सुनते ही सिर्फ जोर से चिल्लाता है, बहन है मेरी ये लड़की, जुबान संभाल कर बोलो, नहीं तो इसे बंद करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। वहीं अभियान अब गुस्से में दिविसा को घूर रहा था और फिर कसके दिविसा का हाथ पकड़ता है और खींचकर बाहर ले जाने लगता है। और दिविसा के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो तो बेसोच सी बस अभियान के पीछे चली जा रही थी। अभियान के जाने के बाद वेदू कहती है, सिर्फ चलो ना, दिव्य कितना रो रही थी। तो शिव कहता है, अभियान संभाल लेगा, तुम मेरे साथ घर चलो अभी, और उसे लेकर निकल जाता है। पिया भी नील के पास आ जाती है तो वो भी उसे लेकर निकल जाता है। इधर जैसे ही अभियान बाहर आता है तो वो दिव्य का हाथ झटक देता है और गुस्से में अपनी गाड़ी पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे दिविसा सहम जाती है। अभियान दिविसा को बाजू से पकड़ता है और अपने करीब करके कहता है, क्यों रो रही हो अब? हमेशा तो अपनी मर्जी की करती हो तुम। पहले तो छुप कर यहाँ आ गई, फिर डांस फ्लोर पर पहुँच गई। क्या समझती हो खुद को?
दिविसा खुद को अभियान से दूर करती है और सुबकते हुए कहती है, इससे आपको क्या, आप जाओ अपनी छिपकली के पास। भाई यह सुनकर उसे ध्यान आता है कि वो तो अभियान के पीछे ही यहाँ आई थी, तो एकदम से उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। फिर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई थी? दिविसा बोलती है, हमने आपसे पूछा क्या, आप यहाँ क्यों आए? तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो पार्टी करनी थी ना, तो जाइए अंदर, क्यों आए आप यहाँ बाहर? अभियान फिर दिविसा को अपने करीब करता है। तभी बिन मौसम बारिश शुरू हो जाती है। वो उसे वैसे ही कमर से पकड़ा रहता है। उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। अभियान फिर प्यार से पूछता है, तो तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, या मेरा गुंजन के साथ आना अच्छा नहीं लगा? तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता जब मैं गुंजन के साथ रहता हूँ? तो जवाब दो। तुम तो मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो, फिर मैं किसी के भी साथ रह सकता हूँ, तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है? बोलो दिवी। और वो दिविसा के गालों को किस कर लेता है। दिविसा इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है। बारिश की ठंड से वो कांप रही थी, लेकिन अभियान ने उसे खुद से चिपका रखा था। फिर वो बोलती है, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, बस हम आपको नहीं देख सकते किसी के साथ। क्यों नहीं देख सकती, बोलो? अभियान फिर पूछता है। नहीं पता हमें, ना हमें इसका जवाब चाहिए। प्लीज अब आप भी कुछ मत पूछिए, क्योंकि हम जवाब नहीं दे पाएंगे। वहीं यह सुनते ही अभियान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो दिविसा को अच्छे से अपनी बाहों में समा लेता है और कहता है, इसका जवाब तुम खुद दोगी, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। दिवी भी खुद को ढीला छोड़ देती है अभियान की बाहों में। अब दिवी ने सोच लिया था कि वो अभियान के साथ रिश्ते के बारे में सोचेगी। वहीं अभियान ने सोच लिया था कि अब वो दिविसा का इंतजार करेगा। थोड़ी देर में दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। कार से उतरने से पहले अभियान दिविसा के माथे को चूमता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा दिविसा। दिविसा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर दोनों कार से उतर जाते हैं। आज दोनों खुश थे। दिविसा क्योंकि उसने फैसला किया था अभियान को अपनाने का, और अभियान क्योंकि दिविसा ने अधूरा ही सही लेकिन इकरार तो किया था। दिविसा जैसे ही घर आती है, बेतु तुरंत उसके गले लग जाती है और कहती है, दिवी तुम ठीक तो हो ना? हमें बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हारी, और अभियान सर ने गुस्सा तो नहीं किया तुम्हारे ऊपर? दिविसा कहती है, हम बिल्कुल ठीक हैं और तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक है। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, बेदू हमने कुछ डिसाइड किया है। क्या? बेदू पूछती है। अब हम अभियान सर को अपनी पूरी सच्चाई बता देंगे। अगर उसके बाद वो हमें छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं। वेदू से कंधे से पकड़कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं, आंखों में दिखता है उनके। देखना, वो तुम्हें फिर भी अपना लेंगे। तभी दीदी कहती है, ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ, तुम क्लब में क्या कर रही थी, और वो भी सिर्फ भाई के साथ? उसकी बात सुनकर बेदू हड़बड़ा जाती है। फिर बोलती है, वो तुम्हारे भाई ने हमें प्रपोज किया, हमने सोचा हम प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें। क्या सच में? हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। सिर्फ भाई एक अच्छे लड़के हैं, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। दिव्य खुश होते हुए कहती है। अगली सुबह आज दिविसा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अभियान को सारी सच्चाई बता देगी, इसलिए वो काफ़ी नर्वस थी। बेदू से ऐसे देखती है तो कहती है, दिव्य ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस हिम्मत करके सब कुछ बता देना, देखना सब अच्छा ही होगा। दिव्य कहती है, हाँ, और तुम भी सिर्फ भाई को अपने दिल की बात बोल दो, कहीं देर ना हो जाए। जिससे वेद शर्माने लगती है। तो दिव्य कहती है, ओहो, तो हमारी होने वाली भाभी बिलस कर रही हैं। भाई दिव्य की बात सुनकर बेदू उसे कंधे पर मारती है और कहती है, तुम बहुत बोल रही हो दिव्य, तुम ऐसे हमारा मजाक बनाओगी तो फिर हम सिर्फ से कुछ नहीं कहने वाले। अच्छा अच्छा, सॉरी, अब हम मजाक नहीं बनाएंगे, अब तो ठीक है ना? चलो अब कॉलेज चलते हैं। फिर दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन दिविसा अभियान को अपना सच नहीं बता पाती है। उसे ऐसा मौका ही नहीं मिलता है। ऐसे ही 3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन दिविसा को मौका नहीं मिलता कि वो अभियान को कुछ बता पाए। रात को दिविसा पढ़ रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे सवाल बन ही नहीं रहा था। तभी वेदू कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तो दिव्य अपनी आंखें बंद करके कहती है, यार वेदू, 3 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि अभियान सर को सच बता दें, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल रहा,
और ऊपर से कुछ पढ़ने पर समझ नहीं आ रहा है। और दिविसा अपना सिर पकड़ लेती है। वेदू से समझाते हुए कहती है, तुम टेंशन में हो, इसलिए तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? कल तुम अभियान सर से डाउट भी पूछ लेना, तभी मौका देकर उन्हें सच बता देना। दिविसा को वेदू की बात सही लगती है। फिर दोनों सोने चली जाती हैं। आज दिविसा ने सोच लिया था कि वो आज किसी भी तरह सच बता देगी अभियान को। इसलिए आज वेदू के साथ वो जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो दोनों जैसी क्लास जाती हैं, उन्हें पिया मिल जाती है। वो दिवी का उतरा हुआ चेहरा देखती है तो पूछती है, क्या हुआ दिवी, तुम उतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो दिविसा कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस कुछ डाउट है मैथ से, उसी के बारे में सोच रहे थे। तुम ये सब छोड़ो, बस इतना बताओ, तुम दोनों ने अभी तक डांस प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया, तो फिर टैलेंट परेड में क्या परफॉर्म करोगे? तो वेदू कहती है, तुम हो ना हमारी जान, आज से हम डांस की प्रैक्टिस करेंगे और तुम हमारी हेल्प करोगी। पर वेदू, हम कैसे करेंगे? हमें कैफेटेरिया जाना होता है, यह बात तो तुम्हें पता है। दिविसा के ऐसा कहते ही पिया तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज दिवी, हेल्प कर दो ना हमारी। वेदू ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, प्लीज हमारी प्रैक्टिस में हेल्प कर दो। 6-7 दिन की ही तो बात है, छुट्टी ले लो तुम अपने काम से। डिबी कहती है, ठीक है, हम बात कर लेंगे और छुट्टी ले लेंगे। उसकी बात सुनते ही दोनों काफ़ी खुश हो जाती हैं। तभी क्लास में श्री मैडम आती हैं। उनका फर्स्ट लेक्चर होता है। सेकंड लेक्चर अभियान का था। दिविसा बेसब्र होकर उसका इंतजार कर रही थी। तभी अभियान क्लास में आता है। आते ही उसकी नज़र दिविसा पर जाती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, लेकिन अभियान तुरंत अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि वो क्लास में ऐसे दिविसा की तरफ नहीं देख सकता था। आज पूरे लेक्चर के दौरान दिविसा एक टक अभियान को ही निहार रही थी। यही बात अभियान भी नोटिस कर रहा था, जिससे उसके दिल के तार बजने लगे थे। वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। किसी तरह वो क्लास ख़त्म करता है और वहाँ से निकल जाता है, तो दिविसा भी तुरंत उसके पीछे चली जाती है। अभियान जैसे ही अपने केबिन में जाता है, तुरंत उसका केबिन नॉक होता है। वो अंदर आने को कहता है और चेयर के पास पहुंचकर अपनी शर्ट के 2 बटन खोलता है, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दिविसा का उसे निहारना उसके दिल पे हलचल मचाने के लिए काफ़ी था। तभी उसके केबिन में दिविसा अंदर आती है और कहती है, सर। जैसे ही अभियान दिविसा की आवाज़ सुनता है, वो लंबी सांस लेता है और उसकी तरफ पलटता है। फिर उससे पूछता है, बोलो दिविसा। दिविसा सोचती है कि वो अब सच्चाई बता सकती है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी उसकी। अभियान पूछता है, क्या हुआ, कुछ बोलना नहीं है? तो दिविसा कहती है, वो तो। अभियान जब देखता है कि दिविसा कुछ बोल नहीं रही है, तो इसे लगता है शायद दिविसा अपने दिल की बात आज उससे कहना चाहती है। यह सोचते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। फिर वो धीरे से दिविसा की ओर बढ़ जाता है। यह महसूस करके दिविसा की सांस ही अटक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसी अपनी बात अभियान से कहे और उसे अपनी बात समझाए। फिर वो थोड़ा हिम्मत करके कहती है, सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन तुरंत उसने जो हिम्मत बटोरी थी, वो हवा हो जाती है, क्योंकि अभियान उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और वो अभियान की सांसें महसूस कर पा रही थी, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी उसे अभियान की मदहोश करने वाली आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है, कहो ना, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कब मुझसे ये बात करोगी। दिविसा अकलाने लगती है और कहती है, नहीं सर, मुझे कुछ और बात करनी है। अभियान उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब कर लेता है। हाँ कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। तुम जो कहोगी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। वही अभियान के ऐसा करने से दिविसा उसकी आंखों में खो जाती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी उसके होंठ की तरफ बढ़ने लगता है। वही दिविसा जब ये महसूस करती है, तो उसकी आंखें खुद ही बंद हो जाती हैं। अभियान और दिवी के होंठ मिलने वाले ही होते हैं कि तभी उनका गेट नॉक होता है, जिससे दिविसा होश में आती है और तुरंत अभियान से दूर हो जाती है। अभियान भी तुरंत वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कम इन कहता है। एक पियोन अंदर आता है और कहता है, सर, वो प्रिंसिपल सर ने ये फाइल भेजी है, और चला जाता है। फिर अभियान फाइल देखता है तो वो कॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट फाइल था। तो वो दिविसा से कहता है, अभी तुम जाओ, तुम्हारा लेक्चर होगा। दिविसा तुरंत अपना सिर हिलाती है और केबिन से बाहर निकल जाती है। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, तुम्हें क्या हो जाता है सर के सामने?
इतना शोर क्यों करने लगते हो? और फिर शर्मा जाती है और अपने क्लास की तरफ चली जाती है। वहीं से दूर खड़ा रोहन जब ये देखता है तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो दांत पीसते हुए कहता है, नहीं दिविसा शर्मा, गलती कर दी तुमने। तुम्हें बस मेरा होना है, तुम किसी और के लिए नहीं शर्मा सकती। मुझे कुछ करना होगा तुम्हें अपना बनाने के लिए। पहले तुम बस मेरे लिए एक शर्त थी, लेकिन अब मेरी जिद हो, तुम्हें मेरा होना होगा। और डेविड स्माइल करने लगता है। वहीं सोनल जब रोहन की बात सुनती है तो उसके गुस्से की सीमा नहीं रहती। वो अपनी जलती निगाहों से दिविसा की तरफ देखने लगती है। इधर दिविसा क्लास वापस आती है तो बेदू से आंखों ही आंखों में पूछती है, बात हुई सर से? तो दिविसा भी मासूम सी शक्ल बनाकर सिर नामे हिला देती है। वहीं पिया, जो तब से दोनों की सारेबाजी देख रही थी, वो चिढ़कर कहती है, तुम दोनों ऐसे भी क्या टॉप सीक्रेट बात कर रही हो जो मुझे नहीं बता सकती? वही बेदू अनजाने में ही बोल देती है, वो ये अभियान सर से मिलने गई थी ना, वही पूछ रही थी कि उनसे बात हुई कि नहीं। क्या तुम अभियान सर से बात करने गई थी? पिया आंखें छोटी करके दिवी को देखती है। आगे पूछती है, आखिर मैटर क्या है? आजकल मैं रोज नोटिस कर रही हूँ दिविसा का ध्यान कुछ ज्यादा ही सर पर रहता है। बेदू हड़बड़ाकर कहती है, नहीं, इसे कुछ डाउट था, इसलिए सर के पास गई थी। वहीं दिविसा बोलती है कि हमें लाइब्रेरी में कुछ काम है, हम जा रहे हैं, तुम दोनों घर चली जाना, हम आज जल्दी कैफेटेरिया चले जाएंगे, फिर छुट्टी की बात कर लेंगे। कल से फिर डांस प्रैक्टिस करनी है। इतना बोलकर वो जल्दी से भाग जाती है। वहीं पिया मन में मुस्कुरा देती है। दिवी लाइब्रेरी जाती है, फिर बुक्स खोजने लगती है। बहुत देर खोजने के बाद भी बुक नहीं मिलती है उसे, तो वो लाइब्रेरियन के पास जाती है और उस बुक के बारे में पूछती है। तो लाइब्रेरियन अपने कंप्यूटर में डाटा चेक करती है, फिर बोलती है, यह बुक तो नहीं है यहाँ। दिविसा उदास हो जाती है और वापस जाने लगती है। तभी मैडम बोलती हैं, शायद ये बुक पुरानी लाइब्रेरी में होगी। बुक्स बहुत ज़्यादा ही थी, इसलिए जब ये न्यू लाइब्रेरी बनी तो सभी बुक को यहाँ नहीं रखवाया गया है। दिविसा ये सुनते ही खुश हो जाती है। फिर वो पूछती है, मैडम क्या हम वहाँ जाकर बुक खोज सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ध्यान रहे 5th फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और लाइब्रेरी बहुत दिनों से बंद रहने के कारण बहुत गंदी भी होगी। वहाँ लाइब्रेरियन उसे आगाह करते हुए कहती है। उनकी बात सुनकर दिविसा कहती है, ठीक है मैडम, हम ध्यान रखेंगे। वैसे भी हमें बस एक ही बुक चाहिए। और वो पुरानी लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है। वहीं उसे जाते कोई देख रहा था, जिसके चेहरे पर डेबिल स्माइल आ जाती है और वो भी उसके पीछे चले जाता है। तभी लाइब्रेरी में अभियान आता है और सीधे लाइब्रेरियन के पास चला जाता है और कहता है, हेलो मिस मेहरा। वही जब लाइब्रेरियन अभियान को देखती हैं तो शर्माते हुए कहती हैं, हेलो मिस्टर रायजादा, आप यहाँ कुछ काम था क्या? तो अभियान कहता है, नहीं, वो 28 साल पहले हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर मिस्टर मल्होत्रा की एक थीसिस थी, वो चाहिए थी मुझे। मिस मेहरा तुरंत अपने कंप्यूटर में चेक करती हैं और कहती हैं, वो तो पुरानी लाइब्रेरी में है, आप थोड़ा देर वेट करिए, मैं अभी प्योन से कहकर मंगा देती हूँ। अभियान तुरंत कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है मिस मेहरा, मैं खुद चला जाता हूँ, वरना मुझे लेट हो जाएगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। इतना बोलकर वो 5th फ्लोर के लिए चला जाता है। इधर लाइब्रेरी में अभियान पहुंचता है तो उसे एक जाना पहचाना एहसास होता है, जिससे वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। वही वो इंसान जो दिविसा का पीछा करते हुए उसके पीछे आया हुआ था, वो जब अभियान को वहां देखता है तो उसके गुस्से की सीमा पार हो जाती है। वो गुस्से में बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बात इतनी आगे बढ़ गई है, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये इस लड़की के पीछे यहाँ तक आ गया। इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था अभियान रायजादा, सोनल को, अब तुम्हें यह लड़की कैसे पसंद आ गई? तुमने मेरी बेइज्जती की थी 4 लोगों के सामने, और मैं इस लड़की की इज्जत पूरे कॉलेज में खराब करूंगी। इस लड़की ने पहले तुम्हारे दिल में जगह बनाई और अब मेरे रोहन को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, तो इसकी सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। डोर इतने धीरे से बंद किया गया था कि इसकी आवाज़ दिविसा और अभियान में से किसी को भी नहीं पता चली। अभियान जब अंदर आता है तो वो जब थीसिस की फाइल खोजने लगता है तो अचानक ही उसकी टक्कर दिविसा से हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत भूत, आ, और डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है।
वहीं अभियान जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और कहता है, शांत हो जाओ, मैं हूँ। दिविसा धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने अभियान को देखकर अपनी आंखें छोटी करके पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? अभियान उसे खुद से और ज्यादा सटाकर बोलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर पीछा करूं भी तो? वैसे मैं यहाँ कोई काम से आया था। फिर वो दिविसा को छोड़ देता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? तो दिविसा कहती है, हमें एक बुक चाहिए थी। कौन सी बुक? अभियान पूछता है। तो दिविसा बुक का नाम बताती है। अभियान कहता है, पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। चलो, अब तुम मेरी हेल्प करो थीसिस खोजने में। बुक तुम्हें मिल जाएगी, मेरे पास ये बुक है। फिर अभियान थीसिस खोजने लगता है और दिविसा भी उसकी हेल्प करने लगती है। तभी दिविसा के पैर पर एक चूहा चढ़ते हुए पार होता है, जिससे वो डर जाती है और गिरने को होती है। तभी अभियान उसे कमर से पकड़ लेता है। तभी उन्हें क्लिक की आवाज़ आती है, जिससे वो दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आता तो फाइल खोजने लगते हैं। वहीं बाहर खिड़की से सोनल उनकी फ़ोटो ले रही थी। वो बहुत खुश होती है कि अब वो दोनों को सबक सिखाकर रहेगी और वहाँ से चली जाती है। दिव्य को फाइल मिलती है तो वो अभियान को दिखाकर पूछती है, सर, क्या आपको यही फाइल चाहिए थी? अभियान उसके हाथों से फाइल लेकर उसे देखता है और कहता है, हाँ, यही फाइल थी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। दोनों डोर के पास आते हैं। अभियान डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गेट नहीं खुलता है और वो एक दो बार और कोशिश करता है, लेकिन फिर भी डोर नहीं खुलता है। यह देखकर दिविसा हंसने लगती है और कहती है, सर, इतनी बॉडी बनाने का क्या फ़ायदा अगर एक गेट ही नहीं खोल पा रहे हैं तो? और फिर हंसने लगती है। वहीं अभियान दिविसा को एक लुक देता है और कहता है, गेट इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि लगता है गलती से किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। दिविसा कहती है, कौन बंद करेगा? यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। फिर वो भी खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे भी नहीं खुलता तो मायूस सा चेहरा बना लेती है। अभियान को समझ में नहीं आ रहा था कि डोर बंद कैसे हुआ। तभी दिविसा बोलती है, हम किसी को फ़ोन करके बाहर से खोलने को बोल सकते हैं। अभियान तुरंत अपना फ़ोन निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन उसे फ़ोन नहीं मिलता। दिविसा पूछती है, क्या है? अभियान के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रहा था। वो बोलता है, फोन लगता है कैबिन में छूट गया। तभी दिविसा बोलती है, आईफोन है ना आपके पास, क्या फायदा ऐसे फोन का जब जरूरत पर साथ नहीं रहे। वहीं दिविसा की ऐसे बेतुकी बातें सुनकर अभियान मुंह बनाकर कहता है, ठीक है, मेरे फोन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे फोन का तो है, तो जल्दी अपना फोन दो। दिविसा जल्दी अपना फोन निकालती है और अभियान को पकड़ा देती है। अभियान देखता है फोन में लॉक लगा है, तो वो घूर कर दिव्य की तरफ देखता है और कहता है, लॉक फोन का क्या करूँगा मैं, दिमाग कम है क्या? दिविसा तुरंत सॉरी कहती है और फोन का लॉक खोल देती है, लेकिन जैसे ही फोन खुलता है गाना बजने लगता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। गाना सुनते ही दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ी अकवर्ड हो जाती है। दिविसा जल्दी से गाना बंद करती है और मनी मन बेदू को गाली देती है कि इस लड़की को हमारा ही फोन मिलता है गाना सुनने के लिए। फिर वो जल्दी से अभियान को फोन पकड़ा देती है। अभियान फोन लेकर शिव को कॉल करता है, क्योंकि वो अभी दिविसा के साथ था और वो पियोन को कॉल करके दिविसा को एम्ब्रेस नहीं कर सकता था। लेकिन शिव को कॉल नहीं लगता तो वो ध्यान देता है कि फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, तो वो बोलता है, लो अपना फ़ोन, नेटवर्क नहीं है, अब हमें वेट करना पड़ेगा, कोई आए और खोले इसे। क्या? दिविसा चौंकते हुए कहती है। अभियान अपने कान पर उंगली डालकर हिलाता है और फिर कहता है, ये क्या बात बात में तुम चिल्लाती हो? चिल्लाने का कोर्स किया है क्या? दिव्या उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, फिर चूहे सी आवाज़ में कहती है, लेकिन हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, और वो भी आपके साथ? मेरे साथ से क्या मतलब है तुम्हारा? जिंदगी भर तुम्हें मेरे ही साथ रहना है तो आदत डाल लो, समझ आई बात? ऐसा कहते हुए अभियान दिविसा के बहुत करीब आ जाता है और दिविसा तो उसकी बात सुनकर बिल्कुल शांत हो जाती है। अचानक ही उसे अपने गले में अभियान का ठंडा हाथ महसूस होता है, जिससे वो सिहर जाती है, लेकिन तुरंत अभियान उससे दूर हो जाता है। वो अपने गले पर हाथ लगाती है तो उसे अपने गले में एक चैन मिलती है। तो वो सवालिया नज़रों से अभियान को देखती है तो अभियान कहता है, ये मेरे डैड की चैन है,
यह मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। दिविसा ये सुनते ही समझ नहीं पाती कि अभियान ने उसे क्यों दिया है ये। तो अभियान कहता है, इसे मैंने अपनी जान को दिया है। आज मेरी जान से प्यारी चीज को संभाल के रखेगी, उम्मीद करता हूँ। अभियान की बात सुनकर दिविसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अभियान तुरंत उसकी चिंता करते हुए पूछता है, क्या हुआ दिविसा? फिर उसे वही पास की एक चेयर पर बैठा देता है और सामने की चेयर पर खुद बैठ जाता है। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अंगूठे से उसके आंसू को साफ करता है और पूछता है, आप बताएंगी क्यों रो रही हो, या यही तालाब बनाने का इरादा है? दिविसा सुबकते हुए कहती है, सर हम आपके लायक नहीं है। क्यों आप हमारी इतनी केयर करते हैं? क्यों आप हमें इतना स्पेशल फील कराते हैं? हम इसके लायक नहीं है। अभियान दिविसा के माथे को चूमकर कहता है, किसने कहा तुम इसके लायक नहीं हो? मुझसे पूछो तुम कितनी स्पेशल हो मेरे लिए। फिर वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसे दिविसा की तरफ बढ़ा देता है। दिवी बस उसे देखती रहती है। तो अभियान बॉक्स खोलकर उसे दिखाता है। उसमें एक सुंदर सी डायमंड की रिंग थी, जो बहुत यूनिक थी और बहुत महंगी। अभियान दिवी को रिंग पहना देता है। दिवी ये देखकर शौक हो जाती है और रिंग निकालने लगती है, पर रिंग नहीं निकलता। वो फिर अभियान से बोलती है, सर प्लीज इसे निकालिए, हम इसे नहीं ले सकते। जब आपको हमारे बारे में सब पता चलेगा तो आप शायद खुद हमें अपने आप से दूर कर देंगे। अभियान कहता है, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा सच। बताओ मुझे क्या है वो सच जिसके कारण तुम खुद से झूठ बोल रही हो, जिसके कारण तुम अपने दिल की बात नहीं सुन रही। देविसा कुछ जवाब देती उससे पहले ही वो बेहोश होकर उसके सीने पर गिर जाती है। अभियान तुरंत उसे संभालता है और कहता है, दिवी उठो। फिर वो उसके गालों को थपथपा देता है। उठो दिवी। अभियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो टाइम देखता है तो 3 बज रहे थे। उन्हें 2 घंटा हो गया था बंद हुए। अभी भी लगभग 2 घंटा रहना पड़ सकता था, जब तक पियोन लाइब्रेरी पर लॉक लगाने नहीं आता। तभी उसे दिवी का बैग नजर आता है। वो उसमें कुछ खोजता है तो उसे पानी की बोतल मिल जाती है, लेकिन हड़बड़ी में बैग गिर जाता है। उससे बहुत सारी दवाइयाँ बाहर निकलती हैं। अभियान बुदबुदाता है, इतनी सारी दवा? फिर वो सब बैग में वापस डालता है और पानी का छींटा उसके चेहरे पर डालता है, जिससे दिविसा को होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो अभियान उसकी फिक्र करते हुए पूछता है, दिवी तुम ठीक तो हो ना? बेहोश कैसे हो गई? क्या सुबह तुमने कुछ खाया नहीं है क्या? इधर 5th फ्लोर पर ही लाइब्रेरी के बाहर एक लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। क्योंकि वो जगह खाली थी, तभी उसे लाइब्रेरी से कुछ आवाज आती है। लाइब्रेरी बाहर से बंद थी, इसलिए वो डर जाती है और भागती हुई नीचे आती है और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है कि लाइब्रेरी में कुछ आवाज आ रही है और लगता है कोई चोर घुस गया है। उस लड़की को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। तभी वहाँ शिव आ जाता है। वो पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? सब यहाँ क्यों जमा है? तो सिक्योरिटी वाला बोलता है, सर ये लड़की बोल रही है ऊपर पुरानी लाइब्रेरी में कोई है। हाँ तो क्या हो गया, लाइब्रेरी में कोई तो होगा ही। सिर्फ नॉर्मल ही बोलता है। वो लड़की डरकर बोलती है, सर बाहर से लाइब्रेरी बंद है, तो फिर कोई अंदर कैसे हो सकता है? लेकिन अंदर कोई है। तभी वहाँ सोनल और उसकी गैंग भी गुजर रही होती है। वो भी आ जाते हैं भीड़ देखकर। तभी सोनल डेविल स्माइल करती है और सोचती है, चलो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब बस सब तुम दोनों को साथ देखें, फिर बाकी काम तो वो फोटो कर देगा। सिर्फ बोलता है, ठीक है चलते हैं, हो सकता है कोई अंदर बंद हो गया हो। सभी फिर लाइब्रेरी चले जाते हैं। इधर देविसा बोलती है, हम ठीक है सर। और वो उठने को होती है, लेकिन लड़खड़ा जाती है और खुद को संभालने के लिए अभियान का हाथ पकड़ लेती है, जिससे दोनों गिर जाते हैं और देविसा नीचे होती है और अभियान उसके ऊपर। तभी लाइब्रेरी का गेट खुलता है। गेट खोलकर शिव और बाकी लोग अंदर आते हैं। शिव सामने का नजारा देख दौड़कर उनके पास आता है। फिर जल्दी से अभियान को उठाता है और फिर दिविसा को। लेकिन उससे पहले ही सोनल ने एक और फोटो ले ली थी। शिव दिविसा की भी हेल्प करता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती है तो शिव उसे गोद में उठा लेता है। वहीं ये देखकर अभियान के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन इतने लोगों को देखकर वो चुप रहता है। पिया और वेदू डांस की प्रैक्टिस के लिए पिया के घर जा चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये सब की। सिर्फ जल्दी से लेकर दिविसा को अपनी कार के पीछे बैठा देता है तो अभियान भी उसके साथ
पीछे ही बैठ जाता है और सिर्फ ड्राइविंग सीट पर, और वो अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाते हैं। इधर पिया और बेदू रायजादा मेंशन पहुंचते हैं। इस टाइम घर पर कोई नहीं था। शीतल जी मॉल गई हुई थी और दादी अपने कमरे में सो रही थी। पिया एक मेड से पूछती है सबके बारे में, तो उससे पता चलता है कि कोई नहीं है घर में अभी और दादी सो रही हैं। तो पिया सेकंड फ्लोर पर बने अपने डांस प्रैक्टिस रूम में ले चलती है उसे। बेदू रूम देखकर बहुत एक्साइट हो जाती है क्योंकि यह बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह था। पिया बताती है कि उसके डैड ने उसके लिए ये रूम तैयार करवाया था, लेकिन डैड के जाने के बाद उसने कभी भी रूम को यूज़ नहीं किया। फिर दोनों अपने लिए गाना डिसाइड करती हैं और स्टेप कोरियोग्राफर करने लगती है। दूसरी तरफ शिव की कार उनके बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। दिविसा अब तक सो चुकी थी। शिव बाहर निकलता है, फिर अभियान को बोलता है दिव्य को उठा दे। अभियान उसकी बात को इग्नोर करता है और दिविसा को गोद में उठा लेता है और सीधा अपने अपार्टमेंट ले जाता है। सिर्फ जल्दी से डोर खोलता है और अभियान उसे लेकर अंदर चला जाता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर उसे अच्छे से बेड पर लिटा देता है और ब्लैंकेट कवर करके रूम से बाहर आ जाता है। सिर्फ बाहर ही अभियान का वेट कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आता है सिर्फ तुरंत पूछता है तुम दोनों पुरानी लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। अभियान बोलता है मैं थीसिस लेने गया था और दिव्य पहले से ही वहाँ थी। वो एक बुक खोजने आई थी। और तुम दोनों अंदर बंद कैसे हो गए थे? सिर्फ फिर पूछता है। अभियान शायद किसी ने गलती से बंद कर दिया होगा। तभी दिव्य रूम से बाहर निकलती है तो दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। क्या जरूरत थी रूम से बाहर आने की? तबीयत ठीक नहीं है तो रूम में आराम करना चाहिए था ना। यह सब अभियान बहुत ही फिक्र में बोल रहा था। सिर्फ देखकर बहुत खुश होता है और अपने मन में बोलता है अभियान बदल रहा है अब। तभी दिविसा बोलती है थैंक यू सर, पर अब हम ठीक हैं। अब हम अपने फ्लैट में जाते हैं। बेदू भी आ गई होगी शायद। तो सिर्फ बोलता है ठीक है, पहले कुछ खा लो, और उसे ओट्स खिलाने लगता है जो उसने बनाया था उसके लिए। थोड़ी देर बाद दिविसा अपने फ्लैट पर जाती है तो तब तक बेदू भी आ गई थी। वो अंदर आई तो बेदू उसे देखकर बोलती है आज जल्दी आ गई दिवी। दिवी उसे सब नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि बेदू बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए झूठ बोल देती है। हाँ हमें बहुत थकान लग रहा था इसलिए जल्दी आ गए। बेदू अच्छा जॉब से छुट्टी ले ली तुमने? दिव्य अपना सिर पर हाथ मारते हुए ओह हम तो भूल ही गए थे, हम अभी कॉल में बात कर लेते हैं। फिर वो तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करती है और छुट्टी के लिए पूछती है। उसे एक वीक की छुट्टी मिल जाती है। फिर बेदू जल्दी से खाना बनाती है। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। इधर अभियान की आंखों में नींद ही नहीं थी क्योंकि उसे शक था कि किसी ने जानबूझकर लाइब्रेरी का गेट बंद किया था। उसने ये बात सबके सामने नहीं बोली थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिसने भी ये काम किया है वो सतर्क हो जाए। बहुत देर बाद उसे नींद नहीं आती तो वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करता है और कुछ बात करता है और फिर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह रेडी होकर दोनों कॉलेज पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं दोनों नोटिस करती हैं कि सब घूर घूर कर उन्हें ही देख रहे हैं, जिससे दोनों बहुत असहज महसूस करती हैं। लेकिन फिर भी दोनों सबको इग्नोर करके अपने क्लास में चली जाती हैं। लेकिन वहाँ का माहौल भी यही था। तभी थोड़ी देर में पिया भागते हुए उनके पास आती है और कहती है यार ये सब क्या है तुम्हारे और अभियान सर के बीच, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और ऐसा बोलकर वो अपना मुंह बना लेती है। वहीं दिव्य और बेदू दोनों ही कंफ्यूजन से पिया को देखती हैं। पिया बोलती है तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, जैसे तुम लोग को कुछ पता नहीं है। क्या नहीं पता? बेदू अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछती है। तो पिया उन्हें अपना फ़ोन निकाल कर दिखाती है और कहती है ये देखो कॉलेज ग्रुप में कौन सी फ़ोटो है। वहीं जैसे ही दिविसा और बेदू वो फ़ोटो देखती हैं दोनों शौक रह जाती हैं। इधर अभियान के केबिन में अभियान और शिव दोनों टेंशन में बैठे हुए थे। शिव कहता है यार ये सब किसने किया होगा, और अगर दिव्य ने ये फ़ोटो देख ली होगी तो वो अभी बहुत टेंशन में होगी। अभियान बिल्कुल शांत बैठा था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। शिव बोलता है क्या सोच रहे हो तुम? अभियान कुछ तो बोलो, तुम जानते हो इससे दिविसा की कितनी बदनामी होगी। अभियान कहता है उसकी चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा, लेकिन पहले हमें फोटो को कॉलेज ग्रुप से हटाना होगा और ये भी ध्यान देना होगा
कि फ़ोटो आगे कोई फॉरवर्ड ना करे। फिर अभियान अपनी कंपनी के बेस्ड हैकर को कॉल करता है और उसे बोलता है कि कॉलेज ग्रुप से उसकी और दिविसा की फ़ोटो को जल्दी से डिलीट किया जाए और यह भी ध्यान रहे कि कोई फ़ोटो को आगे फॉरवर्ड नहीं करे। उधर से हैकर कहता है आधे घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। फिर अभियान फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ क्लास में बेदू दिविसा की तरफ देखती है और फिर फ़ोन की तरफ। फिर वो बोलती है दिविसा ये सब क्या है? तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? और ये सब कब हुआ? दिविसा फिर दोनों को कल की सारी बात बता देती है और कहती है ये सब किसी ने हमारे सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने बस हमें गिरने से बचाया था। फिर कुछ सोचकर बोलती है लेकिन अगर कोई हमारी फ़ोटो ले रहा था, मतलब उसे पता था कि हम दोनों बंद हैं, तो उसने गेट क्यों नहीं खोला? तभी पिया कहती है मतलब कोई तुम दोनों को बदनाम करना चाहता था। वेदू कहती है तो अब क्या करना है? देविसा कहती है हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। ऐसे ही उनकी लेक्चर होती है। आज अभियान लेक्चर लेने नहीं आया था। फर्स्ट हाफ के सभी क्लास कंप्लीट होने के बाद तीनों घर जाने के लिए निकलती हैं, क्योंकि उन्हें आज से प्रैक्टिस करना था। तभी क्लास से निकलते ही सोनल उनका रास्ता रोक लेती है। तो दिविसा कहती है साइड हटो, हमारा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? तो सोनल कहती है ओह, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्यों, क्या करोगी? अब अभियान सर को जाकर बताओगी? आखिर इसलिए तो प्रोफेसर पर डोरे डालती हो ना। उसने ये बात इतनी जोर से कही थी कि सभी का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है और सभी एक दूसरे से फुसुर फुसुर करने लगते हैं और दिविसा को बुरा भला बोलने लगते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।